चतुर मदारी। किसी गांव में एक नटखट बंदर ने बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह लोगों के घरों में घुसकर खाने पीने की चीजें लेकर भाग जाता, बच्चों बड़ों को काट खाता, छतों पर सूख रहे कपड़ों को उठाकर ले जाता। इतना होने पर भी किसी की हिम्मत उसे पकड़ने की नहीं हो पा रही थी। उसकी शैतानियों से गांव के लोग बहुत दुखी थे। एक दिन सबने मिलकर इस बात पर विचार किया कि उत्पाती बंदर को पकड़ा कैसे जाए, मगर किसी को कोई राह ना सूझी। एक दिन उस गांव में एक मदारी आया। लोगों ने अपनी समस्या उसके सामने रखी। वह मदारी बोला, मैं बंदर को पकड़ सकता हूँ। सुनकर लोगों ने राहत की सांस ली। मदारी बाजार गया और वहां से ऐसे मटके खरीद लाया जिनके मुंह बहुत ही तंग थे। उसने उन मटकों में चने डालकर मकानों की छतों पर रखवा दिए। मदारी ने बताया कि शाम होने पर सब अपनी अपनी छतों पर जाकर देखें और जिसकी छत पर भी बंदर बैठा हो वह उसे सूचना दे। एक व्यक्ति ने मदारी को बंदर के अपनी छत पर बैठे होने की सूचना दी। मदारी उस छत पर गया और बंदर को सरलता से पकड़ लिया। लोगों ने पूछा, चनों में ऐसा क्या जादू था जो बंदर इतनी आसानी से पकड़ में आ गया? तब मदारी ने बताया कि चने बंदरों को बहुत प्रिय होते हैं। छत पर मैंने छोटे मुंह के घड़े इसलिए रखे थे कि उसका हाथ आसानी से अंदर चला जाए और जब वह चनों को मुट्ठी में भरकर हाथ बंद करके बाहर निकाले तो उसका हाथ फंस जाए। चनों का लालच ना छोड़ पाने के कारण बंदर पकड़ा गया। कथा सार। बंदर की चतुराई के सामने गांव वाले बेबस इसलिए थे क्योंकि वे बुद्धि बल से काम लेना नहीं जानते थे, लेकिन मदारी चतुर सुजान था। उसने बुद्धि बल से काम लेकर बंदर को पकड़ लिया। अतः जहां अन्य सभी उपाय असफल हो जाएं, वहां बुद्धि बल से काम लेकर समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आत्मघाती अभिलाषा। पंचवटी के सघन जंगलों में एक मदमस्त हाथी रहता था। वह जिधर से भी निकलता उधर ही हाहाकार मच जाता। सभी जानवर प्राण बचाते हुए इधर उधर भाग खड़े होते। इसी भागदौड़ में अनेक जानवर तो जीवन ही गंवा बैठते थे। दरअसल इस जंगल में अन्य जानवरों की अपेक्षा गीदड़ ही अधिक रहते थे और वे ही हाथी के पैरों तले अधिक रौंदे जाते थे। अतः इस संकट से निपटने के लिए गीदड़ों ने एक सभा की। इस सभा में एक बूढ़े गीदड़ ने प्रण किया कि वह अपने बुद्धि बल से हाथी का काम तमाम करेगा। उसकी बात सुनकर सभी बहुत चक्के रह गए। भला गीदड़ भी कहीं हाथी को मार सकता है? अगले दिन बूढ़ा गीदड़ बेखौफ होकर गहने पेड़ों की आड़ में बैठे हाथी के पास पहुंचा और सर्वप्रथम हाथी को प्रणाम किया। कहो, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? हाथी ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बस मैं तो अपने राजा के दर्शन करने चला आया। बूढ़ा गीदड़ बोला, क्या तुम मुझे राजा मानते हो? हाथी ने खुश होते हुए पूछा, राजा तो आप हैं ही, मानने या ना मानने वाली बात कहाँ से आ गई? वैसे भी कल जंगल के जानवरों की एक सभा हुई थी। सबने एक प्रस्ताव पारित करके मुझे आपके पास भेजा है। वे सभी आपको ही राजा बनाना चाहते हैं क्योंकि आप में वे सभी गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप हमारे राजा बन जाएं। राजा बनने के नाम पर हाथी बहुत खुश हुआ। उसके मुख से शब्द ही नहीं निकल पाए। हाथी को चुप देखकर गीदड़ बोला, महाराज, अब आप मेरे साथ चलने का कष्ट करें। मैं आपको उन सब लोगों से मिलवाता हूँ जो आपको राजा के रूप में देखने के लिए लालायित हैं। वे जल्दी से जल्दी आपका राज तिलक करना चाहते हैं। मूढ़ हाथी जंगल का राजा बनने की अभिलाषा में उसी क्षण गीदड़ के साथ चल पड़ा। उसने यह भी विचार नहीं किया कि गीदड़ उसे राजा बनाने के लिए उसके घर पर क्यों आया है। उधर बूढ़ा गीदड़ मन ही मन बहुत खुश था कि हाथी उसकी चाल में फंस गया। दोनों चल पड़े। गीदड़ हाथी को उस रास्ते से लेकर चला जहां पर बहुत अधिक दलदल था। हाथी राजा बनने के नशे में अंधा हो चुका था। उसे सूझा ही नहीं कि वह किधर जा रहा है, और जब उसके पांव दलदल में पड़े तो वह हड़बड़ाया और इस हड़बड़ाहट में कुछ और अंदर धंस गया। तब कहीं जाकर उसे पता चला कि वह दलदल में फंस गया है। उसने पीछे हटना चाहा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हाथी का भारी भरकम शरीर भीतर धंसता जा रहा था। उसने घबराकर गीदड़ की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट से हाथी समझ गया कि उसके साथ चाल चली गई है, लेकिन अपने बचाव का उसके पास कोई भी उपाय न था। इस प्रकार वह दलदल में फंसकर मर गया। कथासार। दुर्बल पर अत्याचार करना ठीक नहीं होता। जब गीदड़ दुष्ट हाथी से अत्यधिक दुखी हो गए तो उन्होंने बुद्धि व छल से उसका अंत कर दिया। हाथी भी राजा बनने की आस में भला बुरा सोचने की शक्ति गवा बैठा था। नाक के बिल में खजाना छिपा है, यह जानकर भी कोई सीधे ही बिल में हाथ तो नहीं डाल देता। बदसूरती काम आई। एक जंगल में अन्य सभी वृक्ष तो सुंदर व सीधे खड़े हुए थे, लेकिन एक वृक्ष ऐसा था जिसका तना भी टेढ़ा था और शाखाएं भी टेढ़ी मेढ़ी थी, इसलिए वह कुबड़ा वृक्ष कहलाता था।
कुबड़ा होने के कारण न राहगीर ही उसकी छाया में बैठते थे और न पक्षी ही उस पर घोंसला बनाते थे, जबकि अन्य वृक्षों का सभी उपयोग करते थे। अपने प्रति लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर कुबड़े वृक्ष को दुख होता। वह अन्य वृक्षों को देखकर सोचा करता, मेरे भाई बंधु कितने सुंदर हैं, काश मैं भी ऐसा ही होता। ईश्वर ने मेरे साथ पक्षपात किया है। एक दिन उसी जंगल में एक लकड़हारा आया। टेढ़े वृक्ष को देखकर वह मन ही मन बोला, यह पेड़ तो मेरे लिए बेकार है। लकड़हारे ने सुंदर व तने हुए वृक्षों को ही पसंद किया और देखते देखते उन्हें काटकर जमीन पर डाल दिया। यह देख कुबड़े वृक्ष की आंखें खुल गई। वह सोचने लगा कि अच्छा ही हुआ जो ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया। यदि मैं भी इनकी तरह सुंदर और सीधा होता तो आज मेरा भी जीवन समाप्त हो जाता। वह ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, हे ईश्वर, मैंने आपके विषय में ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा कह दिया। आप मुझ निर्बुद्धि को क्षमा करें। आप जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। आपके किए में ही सबका हित है। आप सबके भले बुरे को जानते हैं। कथासार, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। उसकी करनी में खोट निकालना ठीक नहीं। यह ठीक है कि कुबड़ा वृक्ष अपनी बदसूरती पर नाखुश था, लेकिन जब उसने सीधे सुंदर वृक्षों का हश्र देखा तो अपनी बदसूरती ही उसे खूबसूरती लगने लगी। याद रखें, ईश्वर की हर रचना सुंदर केवल सुंदर ही होती है। सच्ची मित्रता। दो मित्र थे, दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। लोग भी उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते थे। संयोगवश उनमें किसी गलतफहमी के कारण आपस में मनमुटाव हो गया। यह मनमुटाव दुश्मनी की हद तक बढ़ गया। कल तक जहां दोनों मित्र थे, आज वे एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे। गांव के सभी लोग हैरान थे कि उन दोनों मित्रों में दुश्मनी कैसे हो गई। एक दिन एक मित्र के पिता की मृत्यु हो गई। गांव के सभी लोग उसके घर पर शोक प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए थे। कुछ ही देर में वहां उसका दूसरा मित्र भी आया और उसने भी इस दुख पर शोक प्रकट किया। सभी लोग हैरान थे कि वह यहाँ कैसे उपस्थित हो गया। एक व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम्हारी तो इससे मित्रता ही खत्म हो गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गए? जरूरी नहीं है कि हर जगह मित्रता के नाते ही जाया जाए। इंसानियत भी कोई चीज होती है, और फिर अपने मित्र के दुख की घड़ी में तो मुझे शामिल होना ही पड़ेगा, भले ही वह मुझे ना बुलाए, दूसरे मित्र ने कहा। कथासार, सच्ची मित्रता की परख दुख तथा विपत्ति में ही होती है। बेशक दोनों मित्रों के संबंधों में कटुता आ गई थी, परंतु जब एक पर दुखों का पहाड़ टूटा तो दूसरा स्वयं को रोक ना सका। हृदय से जो संबंध एक बार जुड़ जाते हैं वे फिर तोड़े नहीं टूटते। मित्रता की परख। रमानाथ और दीनानाथ में गहरी दोस्ती थी। दोनों ही एक दूसरे पर जान छिड़कने का दम भरा करते थे। एक दिन दोनों घने जंगल से होकर गुजर रहे थे कि मार्ग में उन्हें एक भालू आता दिखाई दिया। वह उनकी तरफ ही आ रहा था। रमानाथ तेजी से भागकर निकट के पेड़ पर चढ़ गया। उसने अपने मित्र दीनानाथ की तनिक भी चिंता नहीं की। वह बोला, भाई दीनानाथ, जान है तो जहान है, तुम भी अपने बचाव का रास्ता खोजो। दीनानाथ को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था और ना ही उसके पास वहां से भागने का कोई मौका था। अचानक उसके मस्तिष्क में एक सुनी सुनाई बात याद आई कि मृतक को भालू नहीं खाते। वह तुरंत ही सांस रोककर बेजान सा होकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। भालू दीनानाथ के पास आया और उसके शरीर को सूंघकर चुपचाप आगे बढ़ गया। जब भालू कुछ देर निकल गया तब दीनानाथ उठ बैठा और रमानाथ भी पेड़ से नीचे उतर आया। उसने दीनानाथ से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? दीनानाथ बोला, उसने कहा कि स्वार्थी मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए। कथासार, मित्रता का दम भरना बेशक अच्छी बात है, लेकिन यदि मित्रता निभानी नहीं आती तो सब बेकार है। सच्चे मित्र की परख तो संकट काल में ही होती है। भालू ने बेशक दीनानाथ के कान में कुछ नहीं कहा, परंतु वह समझ गया कि रमानाथ से किनारा करना ही ठीक होगा। अतः स्वार्थी मित्रों से बचकर रहना चाहिए। संगठन में ही शक्ति है। नंदन वन में वृक्ष पर चिड़ियों का एक जोड़ा सुखपूर्वक रहता था। समय बीतने के साथ चिड़िया ने अंडे दिए। चिड़िया दिन भर अंडों पर बैठकर उन्हें सेती थी और चिड़ा भोजन जुटाता था। एक दोपहर को एक मदमस्त हाथी धूप से बचने के लिए उस पेड़ की छांव में आकर खड़ा हो गया। हाथी ने अपने सहज चंचल स्वभाव के कारण वृक्ष की उस शाख को ही तोड़ डाला जिस पर चिड़िया का घोंसला बना था। चिड़िया का घोंसला तिनके तिनके होकर बिखर गया और उसके अंडे टूट गए। यह सब देखकर चिड़िया रोने लगी। चिड़िया के विलाप को सुनकर उसी पेड़ पर रहने वाला कठफोड़वा बोला, विलाप करने से तुम्हारे बच्चे जीवित नहीं हो जाएंगे। बुद्धिमान लोग विपत्ति के समय रोते बिलखते नहीं, बल्कि अपने धैर्य का परिचय देते हैं। मित्र, तुम सत्य कह रहे हो।
इस दुष्ट हाथी ने अकारण मेरे बच्चों की हत्या की है। यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो इस दुष्ट हाथी को दंड देने में मेरी सहायता करो। विपत्ति के समय में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। जो विपत्ति में मित्र की सहायता नहीं करते वह मित्रता के योग्य नहीं होते। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मेघनाद मेंढक और विणाक मक्खी मेरे परम मित्र हैं। मैं उनके साथ सलाह करके कोई योजना बनाता हूँ। आप मेरे लौटने तक यही मेरी प्रतीक्षा करना। कठफोड़वे ने सहानुभूति दर्शाते हुए कहा। कठफोड़वा अपने मित्र मक्खी के पास आया और चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनाने के बाद कहने लगा, जब तक वह अपनी बर्बादी का बदला उस हाथी से नहीं ले लेती तब तक उसे चैन नहीं आएगा। मित्र होने के नाते मैंने उसे हाथी से बदला लेने में उसकी मदद करने का वचन दिया है। मित्र मित्र होता है और फिर मित्र का मित्र भी तो हमारा भी मित्र हुआ। हम उसकी सहायता करने में तुम्हारा साथ जरूर देंगे। विणाक मक्खी और मेघनाथ मेंढक ने एक स्वर में कहा। वह तीनों रोती बिलखती चिड़िया के पास जा पहुंचे। आपस में काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद उन चारों ने हाथी से बदला लेने की योजना बना डाली। मैं दोपहर के समय उस दुष्ट हाथी के पास जाकर उसके कान के पास वीणा जैसा मधुर स्वर निकालूंगी, जिसे सुनकर हाथी मदमस्त होकर अपनी आंखें बंद कर लेगा। विणाक मक्खी ने कहा। और मैं उसी समय अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। कठफोड़वे ने कहा। प्यास से व्याकुल होकर जब वह जल की खोज में निकलेगा तो मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ गहरे गड्ढे में छिपकर टर टर की आवाज निकालूंगा। वह दुष्ट हाथी समझेगा वहां पानी के लिए जल उपलब्ध है और वह जैसे ही उस गहरे गड्ढे की ओर बढ़ेगा उसमें गिर जाएगा और भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। मेघनाद मेंढक ने योजना को अंतिम रूप देते हुए कहा। दूसरे दिन चारों ने अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए एक साथ निकल पड़े। चिड़िया की देखरेख में योजना को अंजाम दिया जाने लगा। विणाक मक्खी ने हाथी के कान के पास मधुर संगीत का स्वर निकाला, जिसे सुनकर हाथी ने मदमस्त होकर अपनी आंखें बंद कर ली। कठफोड़वे ने अपनी चोंच से हाथी की आंखें फोड़ डाली। वह बुरी तरह तड़पने लगा और उसे प्यास सताने लगी। योजना के अनुसार एक गहरे गड्ढे के पास मेघनाथ मेंढक और उसके परिवार के सदस्य टर टर की आवाज निकालने लगे। अंधे हाथी ने समझा यहाँ पानी है। प्यास से अत्यधिक व्याकुल होने के कारण वह उस गड्ढे के पास गया और उसमें गिर गया। कुछ ही दिन बाद भूख और प्यास से तड़पते रहने के कारण हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार दुष्ट हाथी मर गया और चिड़िया का प्रतिशोध भी पूरा हो गया। कथासार। संगठन में अपरिमित बल है। असमर्थ और दुर्बल प्राणी भी एक समूह में रहकर और संगठित होकर बहुत कुछ कर सकता है। अन्यथा निरीह चिड़िया के वश में कहां था हाथी से प्रतिशोध लेना। दगाबाज दोस्त। किसी जंगल में हिरण और कौवा दो बहुत गहरे मित्र रहते थे। एक दिन जब हिरण जंगल से लौटा तो उसके साथ एक गीदड़ भी था। कौवा सोचने लगा कि यह मक्कार इसके साथ कैसे। यही प्रश्न उसने हिरण से पूछा। हिरण ने बताया कि यह गीदड़ इस दुनिया में अकेला है और दोस्ती करने का इच्छुक है। कौवे ने उसे समझाते हुए कहा कि गीदड़ से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए, लेकिन हिरण ने उसकी बात पर कान नहीं दिया, क्योंकि गीदड़ तो पहले ही उसे अपने चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित कर चुका था। कौवा चुप तो हो गया, लेकिन गीदड़ पर नजर भी रखने लगा। गीदड़ बड़ा ही दूर था। वह हिरण का शिकार करना चाहता था। एक दिन हिरण को मक्का खिलाने के बहाने गीदड़ एक खेत में ले गया। खेत में पहले से ही जाल लगा था। हिरण उसमें फंस गया। वह मदद के लिए गीदड़ को पुकारने लगा तो गीदड़ बोला, कैसी मदद करें भैया, अब तो तुम मृत्यु की प्रतीक्षा करो। अभी मैं चिल्लाने वाला हूँ, मेरी आवाज सुनकर खेत का मालिक आ जाएगा और तुम्हें मार डालेगा। तुम्हारे मरने के बाद मैं बड़े आराम से तुम्हें खा जाऊंगा। इतना कहकर वह खेत से बाहर निकलकर हुआ हुआ करने लगा। हिरण को बड़ा पछतावा हुआ। वह सोचने लगा कि कौवा ठीक ही कहता था, लेकिन मैंने ही उसकी बात नहीं मानी। वह जोर जोर से रोने लगा। उसका रुदन सुनकर कौवा उसके पास आया और बोला, देखा तुमने मेरी बात ना मानने का नतीजा। आज तुम मौत के मुंह में पड़े हो। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। कौवा उसे अपनी योजना समझाकर वृक्ष पर जा बैठा। गीदड़ की आवाज सुनकर कुछ ही देर बाद खेत का मालिक वहां आ धमका। उसने पास जाकर देखा तो लगा कि हिरण मरा पड़ा है। उसने उसे जाल से निकाल दिया। गीदड़ झाड़ियों में छिपकर सब तमाशा देख रहा था। जैसे ही किसान ने हिरण को जाल से निकाला, वह उठकर भाग खड़ा हुआ। किसान ने उसे भागते देखा तो सोचा कि हिरण ने मरने का नाटक करके उसे उल्लू बनाया है। उसने हाथ में थमा मोटा डंडा उस पर खींच मारा, मगर तब तक हिरण दूर निकल चुका था। वह डंडा सीधा गीदड़ की खोपड़ी में जा लगा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। कथासार। कर भला हो भला, कर बुरा हो बुरा। यह कहावत गीदड़ पर चरितार्थ हुई। दोस्ती की आड़ लेकर वह हिरण का शिकार करना चाहता था,
बुद्धिहीन हिरण ने अपने मित्र कौवे की बात भी अनसुनी कर दी। वह तो उसका भाग्य अच्छा था कि प्राण बच गए और दुष्ट गीदड़ को अपनी करनी का फल भोगना पड़ा। स्वार्थ की मित्रता। एक शेर जिस गुफा में रहता था, उसी गुफा में एक चूहे ने बिल बना रखा था। वह चूहा हमेशा शेर को परेशान करता रहता। वह कभी शेर के बाल कुतर देता, कभी पीठ पर नाचने कूदने लग जाता, कभी कभी तो वह शेर को काट भी लेता था। शेर उसे बहुत ही दुखी था। शेर ने कई बार उस चूहे को पकड़ने की कोशिश की, पर उसे असफलता ही मिली। एक दिन शेर को जंगल में एक बिलाव मिला। शेर को वह बिलाव चूहे से मुक्ति दिलाने का साधन नजर आया। उसने अपने स्वार्थ की खातिर उससे मित्रता कर ली और उसे अपनी गुफा में ले आया। शेर जो भी शिकार करता, उसमें से कुछ अंश बिलाव को दे देता। बिलाव के आ जाने से चूहा भी अपने बिल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। शेर अब निश्चिंत होकर सोता था। उधर भूख से व्याकुल चूहा आखिर कब तक बिल में रहता। एक दोपहर जब शेर शिकार करने गया हुआ था, तो वह बिलाव से नजर बचाकर बिल से निकला और अपने लिए भोजन की तलाश करने लगा। तभी बिलाव की नजर उस पर पड़ गई। उसने एक ही झपट्टे में चूहे को पकड़ लिया और उसे मार डाला। शाम को जब शेर वापस गुफा में लौटा, तो बिलाव ने सोचा कि अपने मित्र को यह खुशखबरी देनी चाहिए कि उसके दुश्मन चूहे का अंत हो गया है। लेकिन जब बिलाव ने शेर को यह बताया कि चूहा मर गया है, तो शेर का बिलाव के प्रति व्यवहार ही बदल गया। शेर का स्वार्थ तो पूरा हो चुका था, अतः उसने बिलाव को शिकार में से हिस्सा देना भी बंद कर दिया। अंततः बिलाव कुछ दिन बाद स्वयं ही शेर की गुफा छोड़कर चला गया। कथासार। मित्रता करने से पहले सामने वाले को परख लेना चाहिए कि वह इसके योग्य है भी या नहीं। बिलाव ने शेर से मित्रता की, लेकिन उसके स्वार्थ को ना पहचान सका। स्वार्थ पूरा होते ही शेर ने उसे अंगूठा दिखा दिया। अतः स्वार्थपूर्ण मित्रता से सदैव बचना चाहिए। विकट समस्या। एक गांव में 4 पक्के मित्र रहते थे। उनमें से एक दर्जी था, एक सुनार, एक ब्राह्मण और एक बढ़ई था। एक बार चारों ने निर्णय लिया कि विदेश में जाकर कुछ धन कमाया जाए। वे चारों ही साथ साथ रवाना हो गए। चलते चलते जब दिन ढल गया, तो वे एक गांव के पास किसी मंदिर में ठहर गए। रात को खा पी कर वे सोने लगे, तो उनके मन में विचार आया कि उनके पास कुछ धन भी है, अतः सबको बारी बारी से पहरा देना चाहिए। सबसे पहले पहरा देने की बारी बढ़ई की आई। जब तीनों मित्र सो गए, तब बढ़ई ने रात काटने के लिए कुछ काम करने की सोची। पास में ही एक लकड़ी पड़ी थी, औजार भी उसके पास थे। बढ़ई ने एक सुंदर काष्ठ प्रतिमा बनाई। प्रतिमा इतने सुंदर थी कि लगता था कोई युवती हो। बढ़ई के बाद दर्जी ने पहरा दिया। उसने देखा कि बढ़ई ने काष्ठ प्रतिमा बनाई है, तो उसे भी कुछ करना चाहिए। इस तरह समय भी कट जाएगा और प्रतिमा की सुंदरता भी बढ़ जाएगी। उसने सुंदर कपड़े सिलकर काष्ठ प्रतिमा को पहना दिए। जब पहरा देने की बारी सुनार की थी, सुनार ने सजी धजी उस काष्ठ प्रतिमा को स्वर्णाभूषण गढ़कर पहना दिए। अंत में पहरा देने की बारी ब्राह्मण की थी। उसने संजीवन पाठ किया और उस प्रतिमा के प्राण फूंक दिए। सवेरा होने पर वह प्रतिमा एक सुंदर स्त्री बन चुकी थी। अब चारों मित्र उस युवती पर अपना अपना अधिकार जताने लगे। चारों में विवाद छिड़ गया। तभी मंदिर का पुजारी वहां पहुंचा। चारों ने पुजारी से प्रार्थना करने के बाद उसे पूरी बात बता दी और फैसला करने को कहा। पुजारी ने निर्णय दिया। बढ़ई ने प्रतिमा बनाई और ब्राह्मण ने इसे जीवन दिया, इसलिए ये दोनों ही इसके पिता हैं। दर्जी ने इसे कपड़े पहनाए, इसलिए यह युवती का मामा हुआ। लड़की के लिए गहने वर पक्ष की ओर से आते हैं। चूंकि यह काम सुनार ने किया है, अतः इस युवती को प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी सुनार ही है। चारों मित्र पुजारी के निर्णय से संतुष्ट हो गए। उनमें पूर्ववत मित्रता हो गई। कथासार। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि किसी एक के पक्ष में निर्णय कर पाना कठिन हो जाता है। चारों मित्रों ने काष्ठ से युवती बनने तक की प्रक्रिया में अपना अपना सहयोग दिया, लेकिन उसका अधिकारी तय करते समय पुजारी ने अपने अनुभव के आधार पर समुचित निर्णय कर दिया। सत्य की विजय। हिम्मतनगर में धर्मबुद्धि और कुबुद्धि नामक 2 निर्धन मित्र रहते थे। दोनों ने दूसरे देश में जाकर धन कमाने की योजना बनाई और अपने साथ काफी सामान लेकर विभिन्न क्षेत्रों में खूब भ्रमण किया और साथ लाए सामान को मुंह मांगे दामों पर बेचकर ढेर सारा धन कमा लिया। दोनों मित्र अर्जित धन के साथ प्रसन्न मन से घर की ओर लौटने लगे। गांव के समीप पहुंचने पर कुबुद्धि के मन में खोट पैदा हो गया। उसने सारा धन अकेले हड़पने की ठान धर्मबुद्धि से कहा, मेरे विचार से सारा धन गांव में लेकर चलना ठीक नहीं है। कुछ लोगों को हमसे ईर्ष्या होने लगेगी, तो कुछ लोग अपनी जरूरत बताकर हमसे पैसा मांगने लगेंगे। यह भी संभव है कि कोई चोर या ठग हमें लूटने की यह योजना बना डाले। अतः हमें कुछ धन समीप के जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर निकाल लेंगे। धर्मबुद्धि बेचारा भोला और सीधा साधा था।
उसने सहमति जताते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो मित्र, धन के लिए तो अपने भी बैरी बन जाते हैं, इसलिए हम अपने धन को इसी जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देते हैं। उसके बाद जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढा खोदकर अर्जित धन को दबा दिया और अपने घर की ओर चल दिए। घर आकर दोनों आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। एक रात अवसर पाकर कुबुद्धि गड़े धन को चुपके से निकालकर अपने घर ले आया। कुछ दिन बाद पश्चात धर्म बुद्धि को धन की जरूरत पड़ी तो कुबुद्धि के साथ जंगल में जा पहुंचा। जहां उन्होंने धन गाड़ा था वहां पहुंचकर खोदने पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कुबुद्धि फिर पीटने और रोने चीखने का अभिनय करते हुए कहने लगा, यह गड्ढा अभी ताजा खोदा वह फिर से भरा गया लगता है। तुम्हारे मन में खोट आ गया है और धन को निकालकर मुझे सूचना देने का यह नया ढंग खोज निकाला है। मित्र, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जैसा मेरा नाम है वैसा ही मुझ में गुण भी है। धूर्त, ज्यादा चतुर बनने की चेष्टा मत कर। मुझसे धोखा करके धर्मात्मा बनने का अभिनय छोड़ और मेरे साथ न्यायाधीश के पास चल। इस प्रकार दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास जा पहुंचे। पहले धर्म बुद्धि ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। जब कुबुद्धि की बारी आई तो एक योजना के तहत उसने कुटिल स्वर में कहा, हमारे विवाद में वृक्ष देवता स्वयं साक्षी रूप में विद्यमान है। कौन साधु है और कौन चोर, वह इस विषय में स्पष्ट रूप से बता देंगे, इसलिए संबंध में वाद विवाद की आवश्यकता ही कहाँ है। न्यायाधीश ने कुबुद्धि की बात को स्वीकार कर लिया और अगले दिन प्रातःकाल वृक्ष की गवाही लेने की घोषणा कर दी। कुबुद्धि ने घर आकर अपने पिता को सब कुछ बताते हुए कहा, पिताजी, अब अगर आप मेरी सहायता करें तो वह सारा धन हमारा हो सकता है, वरना सारा धन तो छिन ही जाएगा। साथ ही मुझे कारावास का कठोर दंड भी भुगतना पड़ सकता है। कुबुद्धि का पिता भी उसी की भांति कुटिल था, अतः वह कुबुद्धि की योजना के अनुसार प्रातःकाल होने से पहले ही उस वृक्ष की एक मोटी सी शाख पर काफी ऊंचाई पर घने पत्तों के बीच छिपकर बैठ गया। प्रातःकाल न्यायाधीश ने आकर वृक्ष को संबोधित करते हुए पूछा, वृक्षराज, कल तुम्हारे सामने किसी चोर ने इस जगह गड़े धन को चुराया है, इसलिए ईश्वर, सूर्य, चंद्रमा आदि को साक्षी मानकर बताएं कि धन किसने चुराया है। न्यायाधीश के वचन सुनकर वृक्ष की ऊपरी शाख पर छिपकर बैठे कुबुद्धि के पिता ने कहा, ईश्वर इस बात का साक्षी है कि यहाँ से सारा धन धर्म बुद्धि निकाल ले गया है। यह सुनकर धर्म बुद्धि आश्चर्यचकित रह गया। क्रोधावेश में अपने आप को और अपने साथ उस मिथ्यावादी वृक्ष को आग लगाने का निश्चय कर उसने वृक्ष की चारों ओर घास फूस इकट्ठी करके आग जलाई। जब वह उसमें कूदने लगा तो पेड़ की शाख पर छिपकर बैठा कुबुद्धि का पिता वहां से कूदकर नीचे उतर आया और अपने पुत्र की सारी योजना न्यायाधीश को बताकर पश्चाताप करते हुए कहने लगा, मैंने अपने पुत्र की बातों में आकर झूठ बोलने का पाप किया है। धन कुबुद्धि ने ही चुराया है। आप हमें दंडित कीजिए न्यायदाता, हम पापी हैं। न्यायाधीश ने कुबुद्धि के पिता को दोष मुक्त माना पर कुबुद्धि को मृत्यु दंड दिया। उसे उसी वृक्ष पर लटकाकर फांसी दे दी गई और सारा धन धर्म बुद्धि को वापस लौटाने का आदेश दिया। कथासार, नीच व्यक्ति अपने लाभ हानि की चिंता ना करके दूसरों के विनाश की कामना करते हैं, लेकिन वे ऐसा करने में असफल हो जाते हैं। जैसे कुबुद्धि लाख प्रयत्न करने के बाद भी उस धन को पास ना रख सका जिस पर उसकी नजरें गड़ी थी और अंत में दंड का भागी बना। जैसे को तैसा। सुंदर वन के एक ऊंट और सियार में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन सियार बोला, ऊंट भाई, थोड़ी दूरी पर खरबूजे का एक खेत है, क्यों ना हम वहीं दावत खाएं? मुझे खरबूजे खाए काफी दिन बीत गए। ऊंट चलने को तैयार हो गया। दोनों खेत में जाकर खरबूजे खाने लगे। सियार जल्दी जल्दी खा पी कर निश्चिंत हो गया, लेकिन ऊंट अभी खरबूजे खाने में मस्त था। खरबूजे खाकर सियार खेत में ही एक पेड़ के नीचे बैठकर हुआ हुआ करने लगा। मित्र, ये क्या कर रहे हो? खेत का मालिक आधमका तो। ऊंट बोला, क्या करूं मित्र, मुझे खाने के बाद गाने की आदत है। यदि मैं गाऊंगा नहीं तो खाया पिया हजम नहीं होगा। यह कहकर वह फिर हुआ हुआ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर खेत का मालिक आ पहुंचा और ऊंट को खरबूजे खाते देख उसे लाठी से पीटने लगा। उसे पिटते देख सियार वहां से भाग खड़ा हुआ। किसी तरह ऊंट भी अपनी जान बचाकर भागा। थोड़ी देर में ऊंट भी जंगल में आ पहुंचा। उसने एक पेड़ के नीचे सियार को आराम करते देखा। सियार ऊंट को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। जहर का घूंट पीकर ऊंट चुप ही रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऊंट ने सियार से बदला लेने की मन ही मन में ठान ली थी। एक दिन उसने सियार से कहा, मित्र, चलो नदी की सैर करते हैं। सियार बोला, लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। ऊंट बोला, कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। सियार सैर के लिए तैयार हो गया। वह ऊंट की पीठ पर बैठ गया। गहरे पानी में जाकर ऊंट डुबकी लगाने लगा।
अरे मित्र, ये क्या करते हो? ऐसे तो मैं पानी में डूब जाऊंगा। सियार बोला, तुम डूबो या मरो, मुझे तो पानी देखकर डुबकी लगाने की इच्छा होती है, कहकर ऊंट ने फिर डुबकी लगा दी। इस बार पानी का तेज बहाव आया और सियार उसमें बह गया। वह बहुत चिल्लाया, लेकिन ऊंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। कथासार: घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। कुटिल स्वभाव वाले प्रेम की भाषा नहीं समझते और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सियार ने ऊंट के साथ मक्कारी की थी और मौका पाकर ऊंट ने उसका जवाब दे दिया। एकता में बल है। समुद्र के किनारे एक टिटहरी दंपित रहता था। समय बीतने पर जब टिटहरी ने गर्भ धारण किया तो उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समय समय पर ज्वार भाटा आता रहता है। इससे मुझे अपने बच्चों के बह जाने की आशंका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चलिए। प्रिय, तुम चिंता ना करो। समुद्र हमारे बच्चों को बहा ले जाने का तो साहस कर ही नहीं सकता। तुम यहाँ निश्चिंत होकर बच्चों को जन्म दो। टिटहरे ने गर्व के साथ कहा। यथा समय टिटहरी का प्रसव हुआ। एक दिन वह दोनों जब आजीविका की खोज में गए हुए थे तो समुद्र ने कौतूहलवश अपनी लहरों से अंडों का अपहरण कर लिया। जब पति पत्नी वापस लौटे तो टिटहरी अपने अंडों को वहां ना पाकर रोने बिलखने लगी। वह अपने पति पर बिगड़ती हुई बोली, आप ही की वजह से मुझे यह दिन देखना पड़ा है। स्वामी, आपने शायद मूर्ख कछुए की कथा नहीं सुनी। यह कछुए की कथा बीच में कहां से आ गई? टिटहरे ने पत्नी से पूछा। तुमने मेरा कहा ना मानकर कछुए के समान ही मूर्खता की है। टिटहरी ने दर्द भरे स्वर में कहा। वह कैसे? टिटहरे ने आश्चर्य से पूछा। इस पर टिटहरी ने कहा, मैं तुम्हें कछुए की मूर्खता पूर्ण दास्तान सुनाती हूँ। एक तालाब में कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ रहता था। संकट और निकट नामक दो हंस वर्षों से उसके बहुत प्यारे और गहरे मित्र थे। एक बार वहां अकाल पड़ गया। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। सभी सरोवरों का पानी सूख गया। स्थिति यह हो गई कि वहां रहना मुश्किल हो गया। कछुओं ने अपने दोनों मित्रों से विपत्ति के इस समय में सहायता करने की प्रार्थना करते हुए कहा, पानी के अभाव में जल्दी ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कहीं से एक मजबूत रस्सी अथवा लकड़ी का टुकड़ा ढूंढ लाओ। उस रस्सी या लकड़ी के टुकड़े को आप दोनों एक एक तरफ से अपनी चोंच से पकड़ लो और मैं बीच के भाग को पकड़कर आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से उड़कर किसी दूसरे अच्छे जलाशय पर पहुंच जाऊंगा। मित्र, हम तो तुम्हारे कथा अनुसार सारी व्यवस्था कर देंगे, परंतु इसमें एक खतरा यह है कि हमारे साथ आपको आकाश मार्ग में जाता देखकर लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, जिन्हें सुनकर आप अपने आप पर संयम नहीं रख पाएंगे। आप जैसे ही क्रोधवश अपना मुंह खोलेंगे तो नीचे गिर जाएंगे और आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कछुए के सुझाव पर हंसों ने कहा, मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन देता हूँ, कोई चाहे जो कुछ कहे, मैं अपने आप पर संयम रखते हुए मुंह नहीं खोलूंगा। कछुए ने मित्र हंसों को आश्वस्त करते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे भी विपत्ति के समय मित्र ही मित्र के काम आता है। हंस कछुए की कथा अनुसार आकाश मार्ग में उड़ने लगे। इस विचित्र दृश्य को देखकर लोग एक से एक अनोखी बातें कहने लगे। कछुआ उन बातों को सुनकर अपने आप पर संयम ना रख सका और जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, वह नीचे गिरकर मर गया। यह कथा सुनाने के बाद टिटहरी ने कहा, हंस भी तो कछुए के शुभ चिंतक थे, लेकिन कछुए ने उनकी बात नहीं मानी और मौत को प्राप्त हो गए। प्रिय, मुझे कम्बुग्रीव जैसा मूर्ख ना समझो। मैंने यदि अपने बुद्धि बल से समुद्र को सुखा ना दिया तो मैं स्वयं जल समाधि ले लूंगा। टिटहरे ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, अपनी तथा अपने शत्रु की शक्ति को तोले बिना शत्रु से भिड़ जाने वाला प्राणी अग्नि की ओर बढ़ने वाले पतंगे के समान स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देता है। टिटहरी ने समझाना चाहा। अपनी पत्नी की बात सुनकर टिटहरे ने उत्तेजित स्वर में कहा, प्रिय, उत्साह में बड़ी शक्ति है। उत्साही व्यक्ति अपने से अधिक शक्तिशाली का विनाश करने में समर्थ हो जाता है। यदि आपने समुद्र को सुखाने का निर्णय कर ही लिया है तो साथी पक्षियों को भी अपने साथ मिला लो। संगठित होकर बहुत कुछ किया जा सकता है। टिटहरी ने अपने पति के आत्मविश्वास को देखकर सुझाव दिया। टिटहरे को पत्नी का सुझाव ठीक लगा। उसने अपने साथी पक्षियों की सभा बुलाई। टिटहरे ने समुद्र द्वारा किए गए अपराध के लिए उसे सुखाने के रूप में दंडित करने में सहयोग मांगा। सभी पक्षी आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके लिए समुद्र को सुखा पाना संभव नहीं है। इसी बीच सभा में उपस्थित एक बुद्धिमान पक्षी ने कहा, मित्रों, इस संकट की घड़ी में हमें अपने स्वामी गरुड़ जी से मिलना चाहिए। पक्षियों का राजा होने के नाते अत्याचार से अपनी प्रजा की रक्षा करना उनका धर्म और प्रथम कर्तव्य है। वह अपने दायित्व को निभाने से इनकार नहीं करेंगे। उस पक्षी का सुझाव सभा में उपस्थित सभी को पसंद आया।
सारे पक्षी रोते बिलखते आंखों में आंसू लिए गरुड़ महाराज के पास जा पहुंचे। उन्हें प्रणाम करने के बाद टिटहरे ने रोते बिलखते हुए अपनी करुणा व्यथा कह सुनाई। गरुड़ जी अपने जाति बंधुओं के दुख को देखकर क्रोधित और विचलित हो उठे। तभी विष्णु के दूत ने आकर कहा, भगवान को किसी काम से जाना पड़ रहा है और उन्होंने आपको बुलाया है। श्री नारायण से जाकर कह दो कि वह किसी और वाहन से यात्रा कर ले, मैं नहीं आ सकता। गरुड़ जी ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया। दूत को गरुड़ जी का व्यवहार असाधारण लगा। उसने गरुड़ जी से पूछा, महाराज आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। जब तक श्री नारायण समुद्र से टिटहरे के बच्चे वापस नहीं दिलवाते और उसे उचित दंड नहीं देते, तब तक मैं उनकी सेवा नहीं कर सकूंगा। गरुड़ जी ने दूत से अपने मन की बात कह डाली। दूत गरुड़ जी की बातें सुनकर श्री नारायण के पास जा पहुंचा और उन्हें सारी बातें विस्तार से बता दी। भगवान नारायण ने सोचा, गरुड़ का क्रोध उचित ही है। वे स्वयं गरुड़ के पास चल दिए। भगवान को अपने पास आया देखकर गरुड़ जी ने उन्हें प्रणाम किया और समुद्र की उद्दंडता के लिए उसे दंड देने का अनुरोध किया। भगवान श्री नारायण ने तुरंत समुद्र को बुलाया और उसे फटकारा। साथ ही उन्होंने टिटहरी के अंडे लौटाने का भी आदेश दिया। समुद्र को भगवान का आदेश मानना पड़ा और टिटहरे से क्षमा याचना भी करनी पड़ी। कथासार, मात्र शारीरिक बल होना पर्याप्त नहीं, इसके साथ साथ बुद्धि बल भी हो तो सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ होती है। संगठन में बहुत शक्ति होती है। चींटियों को देखें, संगठित होकर वे अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु का शिकार कर लेती हैं। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, उसके लिए तो दूसरा हाथ लगाना ही पड़ेगा। टिटहरे ने भी संगठित होकर समुद्र से अपना प्रतिशोध ले लिया। बुद्धिमान चूहे। एक जंगल था जिसमें सभी जानवर भाईचारे तथा प्रेम से रहते थे। जंगल राज जैसी वहां कोई बात नहीं थी। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। कई नदियां उस जंगल से होकर बहती थी। एक बार ग्रीष्म ऋतु में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी कि नदियों के साथ साथ जल के अन्य सभी स्रोत सूख गए। वन्य प्राणियों में हाहाकार मच गया और वे सभी पानी की तलाश में यहाँ वहां चल दिए। लेकिन इस आपदा की सर्वाधिक मार हाथियों पर पड़ी। भारी भरकम शरीर, झुलसा देने वाली गर्मी और पानी की बूंद तक नहीं। हाथियों का सरदार महादंत बहुत चिंतित हो गया था कि पानी की व्यवस्था कैसे की जाए। नहाने की बात तो दूर, पीने तक को पानी नहीं था। तभी एक हाथी उसके पास आया और बोला, सरदार, मुझे पता चल गया है कि पानी कहाँ मिलेगा। अपने साथी की बात सुनकर महादंत ने चैन की सांस ली और अपने झुंड के सभी हाथियों को वहां से कुछ करने को कहा। जिस हाथी ने पानी होने की सूचना दी थी वह बोला, आप सभी मेरे पीछे पीछे आए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। सभी हाथी पानी के स्रोत की ओर बढ़ चले। लंबी थका देने वाली यात्रा करके वे पानी की एक विशाल झील के पास पहुंचे। सभी हाथी पानी देखकर जोर जोर से चिंघाड़ने लगे और पानी में किलोल करने लगे। जब वे पानी से निकले तो मदमस्त हो चुके थे। उनका झुंड जिस ओर बढ़ा वहां धरती पर चूहों के बहुत सारे बिल थे। हाथियों के भारी भरकम खंबे जैसे पैरों के नीचे कुचलकर बहुत से चूहे मर गए। जो शेष बचे वे इस सोच में डूब गए कि कैसे इन हाथियों से प्राण बचाएं। क्यों ना हम हाथियों के सरदार के पास जाकर याचना करें कि वे अपने आने जाने का मार्ग बदल दें। एक चूहे ने सुझाव दिया। उसका यह सुझाव सभी चूहों को जचा और वे हाथियों के सरदार से मिलने चल दिए। राजा जी, चूहों का मुखिया कातर स्वर में बोला, हमारी कई पुश्तें यहाँ निवास कर चुकी हैं। यह हमारा पुश्तैनी घर है। लेकिन जब आपका झुंड यहाँ से गुजरा तो बहुत से चूहे हाथियों के पैरों तले आकर दम तोड़ गए। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने आने जाने का मार्ग बदल लें ताकि हम बेमौत ना मारे जाएं। हम छोटे जरूर हैं पर शायद कभी आपके काम आ सकें। वाह, ये मूंग और मसूर की दाल, जरा जरा से चूहे हमारे क्या काम आएंगे। एक गर्वोन्मत्त हाथी बोल उठा। लेकिन हाथियों का सरदार महादंत बहुत ही समझदार और दयालु था। बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हाथियों को रास्ता बदलने को कह दूंगा। आपकी बहुत कृपा होगी। हमारे योग्य कोई सेवा हो तो हमें याद कर लीजिएगा। चूहों का मुखिया आभार प्रदर्शित करता हुआ बोला। बात आई गई हो गई। झील के किनारे चूहे और हाथी चैन से रहने लगे। एक दिन रोज की तरह हाथी झील की ओर बढ़ रहे थे कि एक हाथी का पैर फंदे में जा फंसा और वह बुरी तरह पीड़ा से चिंघाड़ने लगा। महादंत समझ गया कि यह सब शिकारियों की करतूत है। फंदा लगाने वाले आए और उस फंसे हाथी को लेकर चल दिए। महादंत सहित सभी हाथी निराश व उदास हो गए। तभी महादंत को चूहों की याद आई। उसने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनकी मदद भी लेनी पड़ सकती है। महादंत ने चूहों के मुखिया को खबर भिजवाई और पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। चूहों का सरदार बोला, कहाँ बांधा है उसे?
हमें वहां ले चलो, हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। हाथियों की पीठ पर बैठकर चूहे उस ओर चल दिए जहां फंदे में फंसे हाथी को शिकारियों ने रस्सियों से बांध रखा था। सभी चूहे रस्सी काटने में जुट गए। कुछ ही देर में अपने पैने दांतों से उन्होंने सारी रस्सियां काट डाली और उस हाथी को मुक्त कर दिया। संयोगवश यह वही हाथी था जिसने एक दिन छोटा समझकर चूहों का उपहास किया था। वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसने चूहों के सरदार से क्षमा याचना की। कथासार, आकार में छोटा होने से ही कोई छोटा नहीं हो जाता। भारी भरकम हाथी जिन रस्सियों के बंधन में बंधा था उसे काटने वाले छोटे चूहे ही थे, अन्यथा हाथियों के वश में ऐसा करना नहीं था। छोटे बड़े सभी के साथ मित्र भाव रखना चाहिए, क्या पता कब किसकी जरूरत पड़ जाए। लालची सास। पहाड़ी की तलहटी में बना सुंदरपुर नामक एक गांव था। सुंदरपुर में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहां के सरपंच की पत्नी कुमती बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले परेशान थे। अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को तो वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी कि उसकी सास कुमती वहां आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद ना होने पाए। सुकन्या क्या कहती बेचारी, चुपचाप स्वीकृति में गर्दन हिला दी। घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सुकन्या ने सोचा, अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई हैं। उसने उठकर दरवाजा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा हुआ था। वह बोला, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दो। सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर कहीं उसकी सास कुमती आ गई तो खैर नहीं। अतः कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसके मन में पुकार उठी, सास से कैसा डरना, मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूँ। यह सोचकर साधु को भीतर ले गई और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि सुकन्या की सास आ गई। साधु को घर के भीतर बैठे भोजन करता देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। बोली, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा, उठ भिखमंगे, बाहर निकल। सुकन्या ने सांस को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा। तुझसे कहा था अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना करना, और तू? सुकन्या डरते डरते बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया है। अतिथि तो देव स्वरूप होता है, आतिथ्य धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफी देर तक सास बहू की तरकार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब सुकन्या के पास एक ही रास्ता शेष बचा था कि अपने पिता के घर लौट जाए। उसका मायका वहां से काफी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से निडाल चली जा रही थी कि अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए सुकन्या यह सोचकर एक पेड़ के कोटर में घुस गई कि वर्षा रुकने पर बाहर निकल आऊंगी। वास्तव में वह पेड़ 2 राक्षसियों का निवास स्थान था। वे भी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर ही आ रही थी। एक बोली, अब तो चला भी नहीं जाता कि सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा। कहकर दोनों पेड़ की शाख पर बैठ गई। उधर थकी हारी सुकन्या को कोटर में घुसते ही नींद ने आ घेरा था, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाली झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देख वह घबरा गई। शेष कसर बाहर झांक कर देखने से पूरी हो गई। जब उसने पेड़ की शाख पर 2 राक्षसियों को बैठा देखा, अंततः उसने परिस्थितियों से समझौता करते हुए सोचा, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू पहुंचकर उतर गया। दोनों राक्षसियों को भूख लग आई थी, सो वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। उनके जाने के बाद डरी सहमी सुकन्या ने कोटर से बाहर निकलकर टापू पर फैली रेत देखी तो चौंक कर बड़बड़ा उठी, यह रेत तो चमचमा रही है। जब उसने रेत हाथ में उठाई तो जोर से चिल्लाई, अरे यह तो सोने की रेत है। अपनी धोती के आंचल में वह जितनी रेत बांध सकती थी बांध ली और पुनः कोटर में घुस गई। तभी दोनों राक्षसियां पेड़ की ओर वापस आई। एक बोली, भरपेट खाकर तृप्ति हो गई, अब वही लौट चलते हैं जहां से आए हैं। थोड़ी ही देर में वह पेड़ फिर वहीं पहुंच गया। पांव फटने पर सुकन्या उन राक्षसियों के भय से कोटर में ही छिपी रही। जब किसी कार्यवश वे वहां से गई तो वह बाहर निकल आई और घर की ओर चल दी। वह सोच रही थी, इतना सोना देखकर सासू जी खुशी से पागल हो जाएंगी और उसके सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुंचते ही सुकन्या बोली, देखो सासू जी मैं क्या लाई हूँ।
और घर के भीतर प्रवेश कर सोना मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। कुमती कुटिल तो थी ही, साथ लालची भी कम न थी। बोली, बहुत कम सोना लाई है तू। अरे मूर्ख, अब मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। कुमती फौरन उस पेड़ के कोटर में जा छिपी। रात होने पर राक्षसियां पेड़ पर आई और पेड़ उन्हें लेकर उड़ चला। कुमती उत्सुकतावश जाग ही रही थी, तभी उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया। आज मछली खाने का मन कर रहा है। दूसरी ने उत्तर दिया, चलो मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, वहां बहुत मछलियां मिल जाएंगी। उनकी बातों को सुनकर कोटर में बैठी लालची कुमती संयम ना रख सकी और बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही? उसकी आवाज सुनने की देर थी कि राक्षसियां समझ गई, जरूर कोई चोर पेड़ में छिपा बैठा है, और उन्होंने कुमती को कोटर से उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कथासार, मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जितना मिल जाए, जो मिल जाए, उसी में संतोष करना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में हाथ आया भी जाता रहता है। यह भी ध्यान रहे कि लालची व्यक्ति का हश्र एक दिन कुमती जैसा ही होता है। जैसी करनी वैसी भरनी। सेठ धर्मदास धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। बड़े बड़े महात्मा और ज्ञानी पुरुषों के संपर्क में रहने के कारण एक महात्मा ने सेठ से कहा, सेठ जी, आप दानी होने के साथ साथ काफी धनवान भी हैं, अतः आप एक मंदिर बनवा दें, जिससे आपको पुण्य लाभ मिलेगा। महात्मन, आपकी अगर यही इच्छा है तो मैं कल से ही एक भव्य मंदिर का निर्माण शुरू करवा देता हूँ, सेठ धर्मदास ने कहा। और अगले ही दिन सेठ ने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। काफी राज मजदूर लगे होने की वजह से शीघ्र ही मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था। मंदिर में लकड़ी का काम चल रहा था। बढ़ई ओर से एक बड़े से पेड़ को चीर रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गई। बढ़ई ने लकड़ी के दो चीरे हुए भागों के बीच में एक मोती कील नुमा लकड़ी फंसा दी, ताकि दोनों भाग अलग अलग बने रहें और आगे की चिराई का काम आसानी से किया जा सके। उन्होंने अपनी आरी निकाली और अपने अपने घरों की ओर चल दिए। बढ़ई और दूसरे मजदूरों के चले जाने के बाद संयोगवश इधर उधर घूमता बंदरों का झुंड वहां पहुंचा। सारे बंदर उस आधे अधूरे बने मंदिर की छत, फर्श और दीवारों पर उछल कूद करने लगे। उन बंदरों में से एक नटखट बंदर उस अधचिरे पेड़ पर आकर बैठ गया और अपनी सहज चंचलतावश दो पाटों के बीच में फंसी कील नुमा लकड़ी को खींचकर बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। झुंड के मुखिया वृद्ध बंदर ने उसे समझाया कि वह उस लकड़ी को ना निकाले, परंतु मुखिया की बात का उस चंचल बंदर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह पहले से भी ज्यादा जोर लगाकर लकड़ी को खींचकर बाहर निकालने का प्रयास करने लगा। बंदर की पूंछ दोनों पाटों के बीच लटक रही थी। जैसे ही दोनों पाटों के बीच में से कीलनुमा लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकला, दोनों पाट आपस में सट गए और उनके बीच में उस बंदर की पूंछ कुछ इस तरह दब गई कि उसे निकालना असंभव हो गया। काफी देर छटपटाने के बाद उस बंदर ने प्राण त्याग दिए। कथासार, बिना सोचे समझे कभी कोई काम नहीं करना चाहिए और व्यर्थ के कामों में तो टांग बिल्कुल नहीं अड़ानी चाहिए। बड़े बुजुर्ग जिस काम को करने के लिए मना करें उसे नहीं करना चाहिए, शायद इसी में भलाई हो। बंदर ने वृद्ध मुखिया का कहना नहीं माना और जान से हाथ धो बैठा। गदर्भ राग। रामदीन धोबी के पास एक गधा था। वह दिन भर उस गधे से जी तोड़ काम लेता और शाम को उसे खुला छोड़ देता ताकि वह जंगल तथा खेतों में हरी घास चरकर अपना पेट भर सके। एक दिन एक गीदड़ राह भटककर उन खेतों की ओर आ निकला जहां खड़ा गधा घास चर रहा था। जल्दी ही दोनों मित्र बन गए। एक दिन गीदड़ ने गधे से पूछा, मित्र, तुम यह हर समय घास क्यों खाते रहते हो? पेट की आग भी तो बुझानी है, गधे ने उत्तर दिया। गीदड़ बोला, रोज घास खाते खाते तुम्हारे मुंह का स्वाद बिगड़ गया होगा। आज मैं तुम्हें उत्तम भोजन कराऊंगा। देखो, सामने खेत में स्वादिष्ट खरबूजे लगे हैं, दोनों चलकर खाते हैं। खरबूजों का नाम सुनते ही गधे के मुंह में पानी भर आया। उसे खरबूजा खाए महीने बीत चुके थे। खेत में जाकर गीदड़ और गधा दोनों खरबूजे खाते हुए बतियाने लगे। खरबूजे खाकर गधा अपनी तरंग में आ गया और ढेंचू ढेंचू का राग अलापने लगा। गीदड़ ने जब यह देखा तो बोला, मित्र, ये क्या कर रहे हो? खेत का मालिक आ गया तो अनर्थ हो जाएगा, अतः शोर ना मचाओ। गधे ने कहना नहीं माना तो गीदड़ बोला, तुम्हारे जो मन आए करो, मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मैं दूर खड़ा तुम्हारी बेसुरी तान सुनता रहूंगा। इधर गधे का बेसुरा राग सुनकर खेत के मालिक की नींद टूट गई और वह डंडा लेकर खेत की ओर दौड़ा। जब उसने अपने खेत की दुर्दशा देखी तो उसे क्रोध आ गया। उसने आव देखा ना ताव दनादन गधे पर लठ बजाना शुरू कर दिया। गधा अपना राग भूलकर जान बचाता हुआ भाग निकला, लेकिन तब तक वह बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। कथासार,
किसी भी काम को करने से पहले आगे पीछे जरूर सोच लेना चाहिए, वरना गधे जैसा हश्र होने में देर नहीं लगती। आदत आसानी से नहीं छूटती। किसी नगर में एक धोबी रहता था। कपड़े धोने में उसका कोई सानी नहीं था, लेकिन वह अपने गधे के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था। दिन भर उससे हाड़ तोड़ काम करने के बाद भी खाने को कुछ नहीं देता। बेचारा गधा यहाँ वहां मुंह मारकर जो मिलता उसी से अपना पेट भर लेता। यही कारण था कि वह बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन जब धोबी जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक मरा हुआ शेर देखा। मृत शेर को देखकर उसके मस्तिष्क में तुरंत एक विचार कौंधा, यदि इस शेर की खाल उतारकर गधे को ओढ़ दी जाए तो कैसा रहेगा। लोग गधे को शेर समझकर डर जाएंगे और उसके खाने पीने की समस्या स्वतः ही हल हो जाएगी। खा पीकर गधा हष्ट पुष्ट हो जाएगा और वह उससे अधिक काम ले सकेगा। धोबी ने वैसा ही किया। शेर की खाल उतार ली और घर लौट आया। अगले दिन काम खत्म करने के बाद उसने गधे को शेर की खाल उड़ा दी और चरने के लिए छोड़ दिया। शेर की खाल में छिपा गधा जब लोगों ने देखा तो वे भयभीत होकर अपने घरों में जा छिपे। उस रात गधे ने जी भरकर मनचाहा भोजन किया और पूर्णतया तृप्त होकर सुबह घर लौटा। अब तो यह नित्य का नियम ही बन गया था। दिन भर गधा धोबी का काम करता और रात शेर की खाल ओढ़कर दूसरों के खेत चढ़ जाता। कुछ ही दिनों में गधा हष्ट पुष्ट हो गया। गधा भी खुश था और धोबी भी। कहावत प्रसिद्ध है कि असलियत छिपाई नहीं छिपती। ऐसा ही कुछ गधे के साथ भी हुआ। एक रात जब शेर की खाल ओढ़कर गधा लोगों के खेत चल रहा था तो उसके कानों में किसी अन्य गधे के रेंकने की आवाज पड़ी। गधों का स्वभाव होता है कि एक का रेंकना शुरू करते ही अन्य गधे भी अपना राग अलापना शुरू कर देते हैं। शेर की खाल ओढ़े गधे के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसके कानों में ढें चू की आवाज पड़ी, वह भी उसी के साथ सुर मिला बैठा। नतीजा वही हुआ जो होना था। जो लोग शेर समझकर उससे डरते थे, उसकी असलियत जान गए और डंडे लेकर उस पर पिल पड़े। एक साथ इतनी मार गधा सहन नहीं कर पाया और कुछ ही देर में ढेर हो गया। कथासार: असलियत छिपाना आसान नहीं है। कोई भी रहस्य सदैव रहस्य की परतों में छिपा नहीं रह सकता। संस्कारों का बड़ा ही प्रबल प्रभाव होता है। गधे ने भले ही शेर की खाल ओढ़ ली, लेकिन था तो वह गधा ही, और यह रहस्य खुलते ही उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। माँ की ममता। एक बार कण्व मुनि के पास दो महिलाएं एक बच्चे के लिए झगड़ती हुई फैसला कराने के लिए आईं। दोनों ही महिलाएं उस बच्चे को अपना बता रही थीं। उनके पीछे पीछे अनेक ग्रामीण भी थे। कण्व मुनि भी सोच में पड़ गए कि उनका फैसला वे किस तरह से करें। आखिर उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींचकर उस बच्चे को उस पर लेटा दिया। फिर वह दोनों महिलाओं को संबोधित करते हुए बोले, तुम दोनों रेखा के इधर उधर खड़ी हो जाओ और बच्चे को पकड़ लो। जो बच्चे को अपनी तरफ खींचकर ले जाएगी वही बच्चे की असली माँ होगी। एक महिला ने बच्चे के पैर पकड़ लिए और दूसरी ने बच्चे के हाथ। फिर दोनों उस बच्चे को अपनी तरफ खींचने लगी। दर्द के मारे बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तभी एक ने अपनी पकड़ ढीली की और बच्चे को छोड़ दिया और मुंह ढांप कर रोने लगी। दूसरी औरत जीत की खुशी में झूम उठी और कहने लगी, मैंने बच्चे को अपनी ओर खींच लिया है, इसलिए यह मेरा बच्चा है। अब कण्व मुनि की निर्णायक घड़ी आ गई थी। उन्होंने फैसला दिया कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है बल्कि उसका है। सब लोग हतप्रभ से कण्व मुनि की तरफ देखते रह गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने यह फैसला किस आधार पर दिया है। कण्व मुनि ने कहा, जिस महिला ने बच्चे को छोड़ा है वही असली माँ है, क्योंकि उससे अपने बच्चे का दर्द देखा नहीं गया। फिर बच्चे को दूसरी महिला के हवाले कर दिया। शिक्षा: अपने बच्चे की पीड़ा को उसकी माँ ही समझ सकती है। माँ ही होती है वह जो सारी रात गीले बिस्तर पर करवटें बदलकर बच्चे को सूखे में सुलाती है। बच्चे को कष्ट होते वह कैसे देख सकती है। माँ अपने बच्चे के लिए सर्वस्व कुर्बान कर देती है। सियार और चूहे। भोजन की तलाश में सारा जंगल छानते हुए एक दिन एक सियार की नजर चूहों के एक समूह पर पड़ी। उस समूह का मुखिया एक हट्टा कट्टा चूहा था। मैं इन पर झपट सकता हूँ पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक दो को छोड़कर बाकी सब भाग जाएंगे। हाँ, अगर अक्ल से काम लूं
तो शायद कई दिनों तक के लिए उधर पूर्ति का इंतजाम हो जाएगा। यह सोचकर सियार ने चुपचाप उनका पीछा किया। जब सारे चूहे अपने बिल में घुस गए तो वह बिल के बाहर ही एक पैर पर खड़ा हो गया। उसका मुंह खुला था और चेहरा सूरज की ओर था। कुछ देर बाद चूहे बिल से निकले। उन्होंने सियार को एक पैर पर खड़े देखा तो मूषक राज से कहा, महाशय, आप एक पैर पर क्यों खड़े हैं? यदि मैं चारों पैर धरती पर टिका दूंगा तो मेरे बोझ से धरती धंस जाएगी। धूर्त सियार ने उत्तर दिया, आप अपना मुंह खोलकर क्यों खड़े हैं? मूषक राज ने आश्चर्य से पूछा, हवा खाने को, सिर्फ यही मेरा भोजन है। चेहरा ऊपर क्यों उठाए हुए हैं? मूषक राज ने फिर पूछा, सूर्यदेव की पूजा के लिए। सियार बोला, हम किस्मत के कितने धनी हैं कि महाराज संत हमारे बीच पधारे हैं। हम सुबह शाम इनकी सेवा किया करेंगे। मूषक राज ने चूहों को निर्देश दिया। उधर सियार मन ही मन प्रसन्न हुआ क्योंकि उसका काम बन चुका था। अगली सुबह सभी चूहे सियार को प्रणाम करने के लिए आए और सेवा करके चल दिए। सियार ने मौका देखकर आखिरी चूहे को दबोच लिया। यह दौर कई दिनों तक चलता रहा। कुछ ही दिनों में सियार हट्टा कट्टा हो गया। एक दिन फिर मूषक राज ने सोचा, हवा खाने वाला संत आखिर इतना हट्टा कट्टा कैसे हो गया? इसके कुछ दिन बाद मूषक राज अपने दरबार में बैठा था। मंत्री ने कहा, महाराज, हम लोग गिनती में पहले से कम हो गए हैं। क्या कारण हो सकता है? मुझे उस सियार पर शक है जो प्रतिदिन मोटा तगड़ा होता जा रहा है। कहीं ये सियार ही तो? खैर, मैं इसका अवश्य पता लगाऊंगा। अगली सुबह जब पूजा के लिए चलने लगे तो मूषक राज ने कहा, आज तुम सबसे आगे चलो, मैं पीछे चलूंगा। रास्ते में मूषक राज सोचता रहा, यदि मेरा अनुमान ठीक है तो वह धावा जरूर बोलेगा। मुझे सचेत रहना चाहिए। अगले ही क्षण सियार मूषक राज पर झपट पड़ा, किंतु वह चूक गया। उधर मूषक राज ने फुर्ती से अपने दांत सियार की गर्दन में गढ़ा दिए और उसे खत्म कर दिया। शिक्षा: धूर्त और मक्कार प्राणियों से सदैव बचकर रहना चाहिए। उन्हें संत समझने की भूल तो चूहों जैसा कोई मूर्ख ही कर सकता है। वह तो मूषक राज व उसके मंत्री को समय रहते समझ आ गई, वरना जान के लाले पड़ जाते। चिकनी चुपड़ी बातों में आने से अपना ही नुकसान होता है। सुनहरा हिरण। द्रव्यपुर के एक धनी व्यापारी का पुत्र था धनकू। पिता के लाड़ प्यार में वह इतना बिगड़ा कि ढंग से पढ़ लिख भी नहीं पाया। धनकू जब युवा हुआ तो उसका विवाह एक सुंदर कन्या से हो गया। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता का निधन हो गया। वह अकेला रह गया। अक्सर वह सोचता कि अब कौन उसका ध्यान रखेगा। उधर उसके दोस्त उसका धन हथियाने की योजना बनाते रहते। एक दिन की बात है, उसके दोस्त उसके पास आए और बोले, चलो चलकर जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब धनकू अपना धन जुए शराब में उड़ाने लगा। इस तरह एक दिन उसके पास सारे रुपए पैसे खत्म हो गए। वह सोचने लगा, अब उसके सारे दोस्त उसका साथ छोड़ देंगे, क्यों ना किसी से कर्जा लेकर मौज मस्ती की जाए। उसने कई साहूकारों से कर्जा ले लिया। जब कई महीने बीतने पर भी धनकू ने साहूकारों का पैसा नहीं चुकाया तो वे इसे तंग करने लगे। वह रोज रोज तकादों से परेशान हो गया। उसने सोचा, इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। एक दिन धनकू सभी कर्जदारों को नदी के किनारे ले गया और बोला, मैंने नदी की तली में काफी धन छिपा रखा है, मैं सभी का कर्जा चुका दूंगा। और वह नदी में कूद गया। सारे कर्जदार यह नजारा देखकर अचरज में पड़ गए। नदी के दूसरे किनारे पर एक सुंदर हिरण रहता था। जब उसने देखा कि एक युवक पानी में डूब रहा है तो उसने पानी में छलांग लगाकर उसे बचा लिया। थोड़ी देर बाद धनकू को होश आ गया। हिरण ने धनकू से पानी में डूबने का कारण पूछा। धनकू ने हिरण से पहले वचन ले लिया कि वह किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। फिर धनकू ने उस हिरण को सारी कहानी कह सुनाई। उसी रात राज्य की रानी हेमा ने स्वप्न में देखा कि एक स्वर्ण हिरण उसे उपदेश दे रहा है। अगले ही दिन रानी ने राजा से जिद की कि उसे स्वर्ण हिरण के उपदेश सुनने हैं। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और पूछा, स्वर्ण हिरण होते हैं क्या? हाँ महाराज,
मंत्रियों ने कहा। राजा ने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि जो भी स्वर्ण हिरण का पता बताएगा या उसे पकड़कर लाएगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 1 हाथी इनाम स्वरूप दिया जाएगा। धनकू ने जब यह घोषणा सुनी तो वह राजा के पास गया और बताया कि वह स्वर्ण हिरण का पता बता सकता है। दूसरे ही दिन राजा अपना लाभ लश्क लेकर धनकू के साथ जंगल में पहुंच गया। धनकू ने बताया कि स्वर्ण हिरण आम के पेड़ के पास रहता है। राजा ने आम के पेड़ को घिरवा दिया और धनुष बाण उसकी तरफ तान दिए। स्वर्ण हिरण आश्चर्य में पड़ गया। राजा को यहाँ का पता कैसे पता चला? फिर उसने राजा से विनती की, मुझे मत मारो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, किंतु पहले आपको बताना होगा कि यहाँ का पता कैसे चला। राजा हिरण को बोलते देख आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने बताया कि उसे धनकू ने यहाँ का पता बताया था। महाराज, मैंने इस स्वार्थी इंसान को पानी में डूबने से बचाया, इसके बदले में इसने मुझे यह पुरस्कार दिया। स्वर्ण हिरण दुखी स्वर में बोला। राजा ने यह सुनकर तुरंत ही धनकू को फांसी लगाने का हुक्म दे दिया। यह सुनकर धनकू के होश उड़ गए। उसने तो सोचा था कि स्वर्ण हिरण का पता बताकर वह इनाम का हकदार बन जाएगा, किंतु यहाँ तो पासे उल्टे पड़ चुके थे। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, इसको माफ कर दीजिए, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। स्वर्ण हिरण ने राजा से फरियाद की। मूर्ख इंसान, देख इस हिरण को, तूने इसे इनाम के लालच में पकड़वाने की सोची थी, लेकिन यही हिरण तुझे बचा रहा है। जा, इस नगर को छोड़कर चला जा। फिर राजा उस स्वर्ण हिरण को लेकर महल में आ गया। स्वर्ण हिरण ने रानी को उपदेश दिया। फिर राजा ने स्वर्ण हिरण को यह आश्वासन देते हुए छोड़ दिया कि अब वह जीव जंतुओं पर कभी भी अत्याचार नहीं करेगा। शिक्षा: भलाई के बदले भलाई नहीं कर सकते तो न सही, लेकिन बुराई तो न करो। जैसे धनकू ने अपने प्राणों के रक्षक स्वर्ण हिरण के साथ किया। कृतज्ञता का बदला कृतघ्नता से देना गिरी हुई मानसिकता का प्रतीक है। मरे चूहे से व्यापार। बहुत पुरानी बात है। पाटली नगर में एक युवक काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। संयोगवश राज्य के कोषाध्यक्ष भी अपने एक मित्र के साथ उधर से गुजरे। महाराज तुमसे अति प्रसन्न हैं। राजकोष धन से लबालब भरा है। आखिर तुम्हारी सफलता का क्या राज है? मित्र ने पूछा। सूझबूझ और उद्यम, कोषाध्यक्ष ने कहा, लेकिन उसका मित्र समझ नहीं पाया। तब कोषाध्यक्ष ने कहा, मैं समझता हूँ वह मृत्यु चूहा देख रहे हो। हाँ, यदि कोई अक्ल से काम ले तो बिना पूंजी के उस मूषक से ही व्यापार कर सकता है। कोषाध्यक्ष ने कहा। मृत मूषक से, कहकर उसके मित्र ने उसकी खिल्ली उड़ाई। युवक बातें सुनता हुआ उनके पीछे चल रहा था। वह ठिठक कर मूषक की तरफ देखकर सोचने लगा कि कोषाध्यक्ष ने कुछ सोचकर ही ऐसा कहा होगा। फिर उसने मृत मूषक को उठा लिया और आगे बढ़ने लगा। सामने से एक व्यापारी हाथ में बिल्ली लेकर आ रहा था। अचानक उसके हाथ से बिल्ली छूट गई। वह उसके पीछे भागने लगा। रुको बिल्ली रानी, कहाँ भागी जा रही हो? फिर उसकी नजरें युवक के हाथ में लटके हुए मूषक पर जा पड़ी। तब व्यापारी की समझ में आ गया कि बिल्ली उसकी तरफ क्यों भाग रही थी। वह युवक के पास आया और बोला, क्या तुम अपने मृत मूषक को बेचोगे? मैं तुम्हें उसकी कीमत दूंगा। युवक ने उससे 1 पैसा लेकर मृत चूहा उसके हवाले कर दिया। फिर वह पैसे लेकर आगे बढ़ गया। वह सोचने लगा कि 1 पैसे का क्या किया जाए। तभी उसे कोषाध्यक्ष की बात याद आ गई कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए। कुछ आगे चलकर उस युवक ने दुकानदार से 1 पैसे का गुड़ खरीदा। उसके बाद वह एक मटके में पानी भरकर नगर की सीमा पर जा पहुंचा। वहां उसे पता लगा कि वन से लोग फल फूल तोड़कर इसी रास्ते से आते हैं। वह एक पेड़ के नीचे गुड़ और पानी का घड़ा लेकर उनके लौटने का इंतजार करने लगा। दोपहर बाद जब लोग अपना काम खत्म करके शहर की ओर लौटे तो भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। उनको आता देखकर युवक की आंखें चमक गईं। जब वे वहां से गुजरने लगे तो वह बोला, भाई आप थक गए होंगे, थोड़ा गुड़ खाकर व पानी पीकर गला तर कर लो। जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। एक वृद्ध ने पानी पीकर थोड़े से फूल उस युवक को दे दिए और शहर की ओर चल दिया। युवक से सब फूल वालों ने पानी पिया और इसके बदले में थोड़े थोड़े फूल उसको भेंट किए और जाते जाते बोले, कल भी हमारे लिए पानी का इंतजाम रखना दोस्त। जरूर,
युवक बोला। युवक फूल लेकर नगर के एक मंदिर में जा पहुंचा और वहां उन्हें बेचने लगा। उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिले। जब उसने गिने तो वे पूरे 8 पैसे थे। इस तरह अपनी पहली कमाई से उसने एक बड़ा घड़ा पहले से ज्यादा गुड़ खरीदा और जंगल में उसी रास्ते पर पहुंच गया। खेत में घसियारे घास काट रहे थे। युवक ने उनसे कहा, किसी को प्यास लगी हो तो पानी पी लो। अरे भाई, यहाँ प्यास किसे नहीं लगी, सब प्यासे हैं, एक घसियारा बोला। फिर युवक ने सबकी प्यास बुझाई। घसियारा बोला, हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना। इस तरह 1 महीना बीत गया। एक शाम जब युवक घर लौट रहा था कि अचानक तूफान आ गया। थोड़ी देर बाद जब तूफान थमा तो चारों ओर सूखी पत्तियां और टहनियां बिखरी पड़ी थी। युवक सोचने लगा कि अगर मृत मूषक से पैसा कमाया जा सकता है तो सूखी डालों और पत्तों से भी जरूर कुछ आय हो सकती है। अगले दिन वह राजमहल में माली से मिला। बड़े परेशान नजर आ रहे हो काका, क्या बात है? युवक ने माली से पूछा। तुम देख रहे हो ना, बगीचे में टहनियां बिखरी पड़ी हैं। महाराज किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। उनके आने से पहले बगीचे की सफाई भी नहीं कर पाऊंगा। इसी सोच में डूबा हूँ, माली ने कहा। अगर ये टहनियां मुझे देने का वादा करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। युवक ने कहा, ले जा बेटा, जल्दी यहाँ से ले जा। माली ने खुश होते हुए कहा, मैं अभी आया। यह कहकर युवक बगीचे से बाहर आ गया। उसने बगीचे के बाहर खेल रहे बच्चों को गुड़ खिलाया और कहा, यदि तुम और गुड़ खाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बच्चे खुश हो गए और गुड़ के लालच में काम करने को तैयार हो गए। युवक बच्चों को बगीचे में ले गया और उनसे सारी सूखी लकड़ियां बगीचे से बाहर कराकर एक जगह इकट्ठी करवा ली और उन्हें बहुत सारा गुड़ इनाम स्वरूप देकर वहां से विदा कर दिया। वह सोच रहा था कि अब क्या किया जाए कि तभी सामने से एक कुम्हार गाड़ी लेकर आता हुआ दिखाई दिया। कुम्हार ने युवक के पास लकड़ियों को देखकर पूछा, क्या तुम यह लकड़ियां बेचोगे? युवक ने हाँ में गर्दन हिलाई। कुम्हार ने युवक के साथ मिलकर सारी लकड़ियां गाड़ी में रखवा ली। बदले में उसे 16 पैसे दिए। वह युवक उसी की गाड़ी में बैठकर बाजार पहुंच गया। बाजार में जाकर उसे पता लगा कि कल घोड़ों के व्यापारी 500 घोड़े लेकर आ रहे हैं। उसने सोचा, यदि वह 500 घोड़े के लिए घास का प्रबंध कर ले तो अच्छी कमाई हो सकती है। फिर वह तुरंत उन घसियारों के पास पहुंचा जिनको उसने पानी पिलाया था। वह उनसे बोला, मुझे तुम सबसे एक एक गट्ठर घास चाहिए। ये करीब 500 घसियारे थे। सबने एक एक गट्ठर घास युवक की बताई हुई जगह पर पहुंचा दी। युवक ने उन सबका शुक्रिया अदा किया। अगले दिन घोड़ों का व्यापारी घोड़े लेकर पहुंचा। उसने घोड़ों के लिए घास का इंतजाम करने की सोची, लेकिन उसे कहीं भी घास नहीं मिली। जब वह बाजार पहुंचा तो एक कोने में युवक के पास उसे ढेर सारी घास दिखाई दी। उसने युवक से पूछा, क्या तुम घास बेचोगे? युवक ने कहा, शौक से खरीदिए, पूरे 500 गट्ठर हैं। घास के बदले में घोड़ों के व्यापारी से उस युवक को पूरे 1000 तांबे के सिक्के मिले। युवक बहुत ही खुश था क्योंकि उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो चुके थे। उसके बाद उसे पता चला कि कल जहाजी बेड़ा भी आने वाला है, सो उसने नए कपड़े खरीदे और एक रथ किराए पर ले लिया। अगले दिन वह अपने 2 मित्रों के साथ रथ में सवार होकर नदी के किनारे पहुंचा। थोड़ी ही देर में जहाजी बेड़ा वहां आ पहुंचा। उस युवक ने व्यापारियों का भव्य स्वागत किया और कहने लगा कि मैं आपसे सारा माल खरीदना चाहता हूँ। उन्होंने उसकी सेवा भावना से खुश होकर उसे माल बेचना स्वीकार कर लिया। तब युवक ने कहा, श्रीमान, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने में तो समय लगेगा ही। तब तक आप मेरा यह धन अपने पास रखो। व्यापारियों ने उसे समय की छूट दे दी। उस युवक ने थोड़ी ही दूरी पर अपना खेमा लगा लिया। कुछ ही देर बाद नगर के लगभग 100 व्यापारी वहां आ पहुंचे। उन्होंने जहाज के व्यापारी से बातचीत की। जहाज के व्यापारी ने बताया कि उसका सारा माल बिक चुका है। सुनकर व्यापारी ठगे से ठगे रह गए। फिर उन्होंने आपस में सलाह की और उस युवक के पास जा पहुंचे जिसने व्यापारी से माल खरीदा था। हम जहाज का सारा माल खरीदना चाहते हैं, बदले में तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देंगे, उन व्यापारियों ने कहा। युवक सहर्ष तैयार हो गया। उसने व्यापारियों से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ली और सारा माल उनके हवाले कर दिया। उसके बाद उसने जहाज के व्यापारी को उसकी कीमत चुकाई और वापस नगर की ओर चल दिया। अब उसके पास
अच्छी खासी रकम हो गई थी। सारे रास्ते वह कोषाध्यक्ष के बारे में सोचता जा रहा था कि अब यह सब उसकी दी हुई नसीहत का ही प्रताप है। अतः वह उसका आभार प्रकट करने के लिए उसके घर जा पहुंचा। श्रीमान, गुरु दक्षिणा के रूप में मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। युवक बोला। गुरु दक्षिणा? कोषाध्यक्ष चौंका। किस बात की? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। श्रीमान, मैंने आपकी दी हुई नसीहत के कारण 4 महीने में ही काफी धन जमा कर लिया है। फिर उसे मृत मूषक से लेकर अब तक की सारी कहानी कह सुनाई। कोषाध्यक्ष युवक की मेहनत और लग्न देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपनी बेटी की शादी उस युवक के साथ कर दी और अपनी सारी संपत्ति का उसे वारिस बना दिया। शिक्षा, छोटे छोटे काम करने के बाद ही बड़े कामों की बारी आती है। कोई भी सबसे ऊंचे पायदान पर एक ही छलांग में नहीं पहुंच जाता, एक एक सीढ़ी चढ़कर ही वहां पहुंचा जाता है। जानलेवा मंत्र। बहुत पुरानी बात है। एक पंडित जी अपने शिष्य के साथ जंगल से होकर जा रहे थे। तभी एकाएक उनकी नजर डाकुओं पर पड़ी। अरे डाकू! डाकुओं को देखकर पंडित जी और उनका शिष्य नरेंद्र भय से कांपने लगे। पंडित जी भयभीत होकर बोले, हमारे पास रुपया पैसा नहीं है, कृपया करके हमें जाने दें। हा हा हा! डाकुओं के सरदार माखन सिंह ने अट्टहास किया। इन भोली भाली बातों और सादा वेश से किसी और को धोखा देना। तुम्हारे पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा शिष्य तो है, वह तुम्हारे घर जाकर धन ले आएगा। डाकुओं ने पंडित जी को एक पेड़ से बांध दिया। फिर उनके सरदार ने पंडित जी के शिष्य से कहा, अब झटपट घर जाकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ, तभी तुम्हारे गुरुजी को छोड़ा जाएगा। नरेंद्र डरते डरते पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, लेकिन आप इन डाकुओं को चमत्कारी वैदर्भ मंत्र के बारे में कुछ न बताना। वैदर्भ मंत्र एक दुर्लभ मंत्र है, जिसका किसी विशेष मुहूर्त में जाप करने से रत्न बरसने लगते हैं। डाकुओं के सरदार ने पंडित जी के शिष्य को धमकाते हुए कहा, अब यहाँ से चलता बंद छोकरे, और जो कहा है वह कर। जी, मैं 2 दिन के बाद स्वर्ण मुद्राएं लेकर आ जाऊंगा। इतना कहकर नरेंद्र डाकुओं के सरदार को आश्वस्त करके वहां से रवाना हो गया। रात होने पर पंडित जी को सर्दी लगने लगी। डाकुओं को आग तापता देखकर वह सोचने लगे, काश मैं भी आग ताप सकता, किंतु ये दुष्ट मेरे शिष्य के लौटने तक मुझे इसी वृक्ष से बांध कर रखेंगे। फिर पंडित जी ने आकाश की ओर देखा और सोचने लगे, अरे शुभ ग्रहों का अनुकूल योग होने वाला है, क्यों न मैं इन डाकुओं को वैदर्भ मंत्र के बारे में बताकर इस यंत्रणा से छुट्टी पा जाऊं। किंतु अपने शिष्य की चेतावनी याद करके वे हिचकिचाए। अंत में उन्होंने सोचा, ऐसा ज्ञान किस काम का जिसका समय पड़ने पर उपयोग न किया जा सके। पंडित जी ने काफी सोच विचार करने के बाद डाकुओं के सरदार को अपने पास बुलाया और हिम्मत जुटाकर कहा, मैं आपको काम की एक बात बताना चाहता हूँ। जल्दी बोल, डाकुओं के सरदार ने क्रोधित स्वर में कहा। यदि मैं रत्नों की वर्षा कर दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? पंडित जी ने डरते डरते पूछा। रत्नों की वर्षा? डाकुओं के सरदार ने उपहासपूर्ण स्वर में कहा। मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे ऐसा चमत्कारी मंत्र ज्ञात है जिसके द्वारा मैं रत्नों की वर्षा कर सकता हूँ। पंडित जी ने डाकुओं के सरदार को संबोधित करते हुए कहा। लेकिन डाकुओं के सरदार ने अविश्वसनीय मुद्रा में कुछ कहना चाहा कि उससे पहले ही पंडित जी बोल पड़े। कुछ क्षणों में ग्रह अनुकूल स्थिति में होंगे, तभी रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर सकता हूँ। डाकुओं के सरदार को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसने पंडित जी से कहा, अच्छा शुरू करो। उसके लिए पहले मुझे स्नान करके रेशमी वस्त्र पहनने होंगे, इसके लिए मेरा मुक्त होना जरूरी है। पंडित जी ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रहे, यदि तुमने कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। डाकुओं के सरदार ने पंडित जी को धमकाया। कुछ देर बाद बंधन मुक्त होने पर पंडित जी स्नान आदि से निवृत्त होकर रेशमी वस्त्र धारण करके मंत्र का जाप करने लगे। करीब आधे घंटे में पंडित जी ने पूजा समाप्त की और अगले क्षण रत्नों की बारिश होने लगी। अरे, ये तो हीरे मोती बरस रहे हैं। डाकुओं के सरदार की हर्षोल्लास भरी आवाज निकली। उसके बाद उसने अपने साथियों को आदेश दिया, जल्दी करो, बटोर लो सारे रत्न, एक भी न छूटे। फिर वह पंडित जी से कहने लगे, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। पंडित जी ने मन ही मन सोचा,
अच्छा ही हुआ जो मैंने अपने शिष्य की सलाह नहीं मानी, अन्यथा मेरी जान को खतरा हो सकता था। तभी एक दूसरा डाकुओं का गिरोह वहां आ पहुंचा, जिसका सरदार दलखान सिंह था। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से न हिले, तुम सब चारों ओर से घिर चुके हो। दूसरे डाकू दल के सरदार दलखान सिंह ने चेतावनी दी। दूसरे डाकू दल ने, जो पहले वाले दल से शक्तिशाली था, सबको चारों ओर से घेर लिया। ठहरो, पहले ये तो बताओ कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? पहले डाकू दल के सरदार मलखान सिंह ने पूछा। यह भी कोई पूछने की बात है? दूसरे डाकू के दल के सरदार दलखान सिंह ने उपहास किया। तुम लोगों से रत्न हासिल करने के लिए। इतनी सी बात? तब तो तुम इन पंडित जी को काबू में रखो, क्योंकि चुप। दलखान सिंह ने उसकी बात काटी। अब और मजाक किया तो इस पेड़ पर सारे उल्टे झूलते नजर आओगे। भला यह पोंगा पंडित मेरे किस काम का? अरे, यह तो बड़ा गुणवान है। इसे ऐसा मंत्र आता है जिसके जाप से आसमान से हीरे मोती बरसते हैं। हमें ये रत्न इसकी बदौलत ही तो मिले हैं, मलखान सिंह ने कहा। दलखान सिंह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने निर्णायक स्वर में कहा, ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देंगे, मगर इस पंडित को हम अपने साथ ही रखेंगे। फिर वह पंडित जी की ओर मुड़ते हुए बोला, क्या तुम रत्नों की बरसात कर सकते हो? रत्न आपको अवश्य मिलेंगे, किंतु 1 वर्ष के बाद। पंडित ने डरते डरते कहा। बेवकूफ न बनाओ, मुझे रत्न अभी चाहिए, समझे? जी मुझे क्षमा करें, पंडित जी हकलाते हुए बोले। वह मंत्र केवल एक विशेष मुहूर्त में ही प्रभावी होता है, और वह मुहूर्त अब अगले वर्ष ही आएगा, पंडित जी ने दयनीय स्वर में कहा। यह सुनकर दलखान सिंह का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। झूठे ढोंगी, तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते, कहने के साथ ही उसने पंडित जी के मुंह पर घूंसा जड़ दिया। पंडित जी हृदय विदारक चीख निकालते हुए दूर जा गिरे। फिर भी वह पीड़ा को पीते हुए बोले, मेरा विश्वास कीजिए, अब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हमसे चालाकी, दलखान सिंह ने पंडित जी का गिरेबान पकड़ते हुए कहा। क्या तुमने मुझे बुद्धू समझा है? भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करो। कहते कहते पंडित जी की रुलाई फूट पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगे, काश मैंने अपने शिष्य की सलाह मानी होती तो यह दुर्दिन नहीं देखना पड़ता। किंतु दलखान सिंह को रहम नहीं आया और उसने पंडित जी का टेंटुआ दबा दिया। पंडित जी कुछ देर छटपटाकर ईश्वर को प्यारे हो गए। उसके बाद दलखान सिंह बोला, चलो उन बदमाशों का पीछा करते हैं जो हमारे हाथ से निकल गए हैं। उन्होंने हमारे आंखों में धूल झोंकी है, पर वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कुछ दूर चलने पर उन्हें पहला वाला डाकुओं का दल दिखाई दिया। फिर उन दोनों में घमासान मुठभेड़ हुई। दलखान सिंह का दल मलखान सिंह के दल से ज्यादा ताकतवर था। जल्दी ही मलखान सिंह के दल का सफाया उसने कर दिया। अब सारे रत्न मेरे हैं, दलखान सिंह खुशी से चिल्लाया। अभी वह रत्नों के ढेर की ओर बढ़ ही रहा था कि एक लुटेरा जो घोड़े पर सवार था, रत्नों से बंधी गठरी को उठाकर भागने लगा। ठहर, दलखान सिंह ने उसे लपक लिया। नहीं दोस्त, अब यह गठरी मेरी है, वह लुटेरा बोला। कुछ ही देर में उस आदमी के अन्य साथी भी वहां पर आ गए। एक बार फिर घमासान मुठभेड़ हुई। उस लड़ाई में दलखान सिंह और वह लुटेरा ही बच गए, बाकी सब मारे जा चुके थे। अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, हम दोनों ही शेष बचे हैं। बेहतर होगा कि माल को आधा आधा बांट लें, लुटेरे ने कहा। दलखान सिंह कुछ देर खड़ा सोचता रहा। फिर दोनों ने आपस में मित्रता करने का संकल्प किया और खजाने को एक खोखले पेड़ के तने में छिपा दिया। दोस्त, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था करनी होगी, लुटेरा बोला। लेकिन खजाने की रक्षा के लिए हम में से एक को तो यहाँ रुकना पड़ेगा। दलखान सिंह बोला, ठीक है, मैं खाना लेने जाता हूँ, तुम यहीं रुकना। कहकर दलखान सिंह भोजन पानी की व्यवस्था करने चला गया। अब लुटेरा अकेला ही रह गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं उसे मारकर खजाने का अकेला ही मालिक बन जाऊं। फिर वह एक चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गया। उधर दलखान सिंह भोजन सामग्री लेकर लौटा। रास्ते में उसने सोचा, पहले मैं अपना पेट भर लूं, फिर जो बचेगा वो अपने मित्र के लिए ले जाऊंगा। किंतु वह मेरा किस बात का मित्र है, मैं उसको हिस्सा क्यों दूं? चाहे खाना हो या खजाना, मैं उसे हरगिज भागीदार नहीं बनाऊंगा, उसे रास्ते से हटाकर ही रहूंगा। फिर उसने बचे हुए भोजन में जहर मिला दिया और मंजिल की ओर चल दिया। जैसे ही दलखान सिंह वहां पहुंचा, उस लुटेरे ने पीछे से आकर उसके सिर पर वार कर दिया। एक ही वार में दलखान सिंह ढेर हो गया। आह,
अब तो सारा खजाना मेरा है। पहले मैं भरपेट भोजन खाऊंगा, फिर खजाने को यहाँ से लेकर चंपत हो जाऊंगा। और वह भोजन करने बैठ गया, लेकिन भोजन विषैला होने के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। 2 दिन बाद जब पंडित जी का शिष्य स्वर्ण मुद्राएं लेकर लौटा तो उसे चारों ओर लाशें ही लाशें दिखाई दी। वह बड़बड़ाया, गुरुजी ने मंत्र का उपयोग कुपात्रों के लिए किया। काश उन्होंने मेरी बात मान ली होती। फिर वह नम आंखों तथा उदास मन से वापस घर की ओर चल दिया। शिक्षा। पंडित जी के शिष्य ने परिस्थितियां देखकर ही मंत्रोच्चारण न करने के लिए कहा था, लेकिन पंडित जी ने क्षणिक सुख के लोभ में उसकी बात अनसुनी कर दी और इसके फलस्वरूप उनके प्राण चले गए। छोटों की सीख भी कभी कभी बड़े काम की होती है। ढोल वाले की मूर्खता। एक बार ढोल वादक रमैया और उसका पुत्र कनु कांचीपुरी में एक विवाह समारोह में गए। समारोह समाप्त होने पर दोनों को खूब धन आभूषण पुरस्कार स्वरूप मिले। वे खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट चले। पिता पुत्र दोनों जंगल से गुजर रहे थे कि पुत्र बोला, बापू आज मजा आ गया, आज तो उम्मीद से ज्यादा कमाई हो गई। तुमने तो बहुत अच्छा ढोल बजाया बेटा, इसलिए हम पर धन की वर्षा हुई है। रमैया खुश होकर बोला। जब वे बीच जंगल में पहुंचे तो रमैया के बेटे ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। अरे यह क्या कर रहे हो बेटा? रमैया ने टोका। आज मैं बहुत खुश हूँ बापू, मेरा मन बार बार ढोल बजाने को कर रहा है, लेकिन इतनी जोर से न बजाओ, इस जंगल में डाकू और लुटेरे बहुत हैं, आवाज सुनकर तुरंत इधर आ जाएंगे। रमैया ने अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, आप चिंता न करें बापू, मैं ढोल की प्रचंड ध्वनि से उन्हें भगा दूंगा। इधर जंगल में छिपे हुए कुछ लुटेरों ने ढोल की आवाज सुनी। उन्होंने सोचा, लगता है कोई राजा जंगल में शिकार खेलने आया है। कुछ देर बाद रमैया बोला, बेटा अब बस भी करो, यह धुन केवल एक ही बार बजाई जाती है। लेकिन कानू नहीं माना और ढोल बजाता ही रहा। बंद कर ढोल बजाना, तू मानता क्यों नहीं? किसी चोर लुटेरे को खबर हो गई तो? झुंझलाते हुए रमैया ने कानू से कहा, बापू आप बेकार ही चिंता करते हैं, मैं लुटेरों को इतना भयभीत कर दूंगा कि वे इधर आने की सोच भी नहीं सकेंगे। कहकर वह फिर ढोल बजाने लगा। उधर लुटेरों के सरदार ने अपने साथियों से कहा, अरे फिर वही धुन, इसका मतलब किसी भी हालत में यह राजा का दल नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि किसी नौसिखिए ने खूब पैसा कमाया है और इसी खुशी में फूला नहीं समा रहा। एक लुटेरे ने अपनी राय प्रकट कर दी। ठीक है, चलो हम उस पर धावा बोल देते हैं। लुटेरों के सरदार ने आदेश दिया। कुछ ही देर बाद ढोल वादक और उसके बेटे के पास जा पहुंचे लुटेरे। उन दोनों के हाथ में मोटी मोटी गठरियां देखकर लुटेरों का सरदार बोला, जरूर इन गठरियों में ढेर सारा माल होगा। लुटेरों ने उन दोनों से गठरियां छीन ली और मार पीट कर वहां से भगा दिया। मैंने तुझे पहले ही ढोल बजाने से मना किया था, पर तू नहीं माना। इस तरह तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। रमैया ने अपना सिर धूंते हुए कहा, मुझे शिक्षा मिल गई है बापू, बड़ों की बात ना मानने का अंजाम बुरा ही होता है। फिर दोनों उदास मन से अपने घर की ओर चल पड़े। शिक्षा। बड़े बुजुर्ग जो कुछ भी कहते हैं उसमें भलाई छुपी होती है। उनका कहा प्रायः अनुभव सिद्ध होता है। कानू का पिता जानता था जंगल में ढोल बजाने का अंजाम, इसलिए उसने मना किया था। जो बड़ों की बात नहीं मानते वो बाद में पछताते हैं। पहले जानो फिर मानो। एक खरगोश बेल वृक्ष के नीचे विश्राम की मुद्रा में अधलेटा सोच रहा था, यदि धरती के टूटकर 2 टुकड़े हो जाएं तो क्या होगा। तभी पेड़ से टूटकर एक बेल का फल उसके सिर पर आ गिरा। हाय मरा। खरगोश कराहता हुआ ताड़ के सूखे पेड़ों पर लुढ़क गया। धरती सचमुच टूटने वाली है, भागकर मुझे अपनी जान बचानी चाहिए। यह सोचता किसी तरह से उठा और भाग खड़ा हुआ। वह तीव्र गति से भागा चला जा रहा था। अरे भाई, मामला क्या है, कहाँ भागे जा रहे हो? उसके दूसरे खरगोश मित्र ने पूछा। कुछ मत पूछो, यदि जान प्यारी है तो भाग चलो यहाँ से। दूसरा खरगोश भी उसके पीछे पीछे हो लिया। भागते भागते उसने पूछा, आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी? अरे धरती टूटने वाली है, भागते भागते पहले वाले खरगोश ने कहा। थोड़ी देर में भयभीत खरगोशों का एक बड़ा सा जत्था दौड़ता हुआ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई कि धरती टूटने वाली है। हाथी, हिरन, चीता आदि सभी पशु अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भागने लगे। सब भयभीत थे।
तभी एक शेर वहां आ पहुंचा। उसने दहाड़ते हुए पूछा, तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? अरे वनराज, आपको पता नहीं कि धरती टूटने वाली है? हाथी ने कहा। किंतु ऐसा हो नहीं सकता, यह असंभव है, शेर ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर वह पास की एक पहाड़ी पर चढ़ गया और सबको रुक जाने का आदेश दिया। जंगल के सारे पशु सहम कर रुक गए। तुम लोग क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ है, मुझे बताओ, शेर ने दहाड़ कर पूछा। धरती टूटने वाली है महाबली, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, चीता बोला। किसने देखा कि धरती टूट रही है? शेर ने पूछा। हाथी ने देखा, पूछिए उससे, गीदड़ बोला। नहीं, मैंने नहीं देखा, लोमड़ी से पूछिए, हाथी बोला। मुझे तो हिरण से पता चला था, लोमड़ी ने कहा। इसी तरह अंत में खरगोश को शेर के सामने पेश किया गया। क्या तुमने वास्तव में धरती को टूटते हुए देखा है? शेर ने खरगोश की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। जी हाँ स्वामी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, खरगोश बोला। कहाँ देखा? शेर ने पूछा। मेरे घर के बिल्कुल पास, जो ताड़ के झुरमुट में बिल्व वृक्ष के नीचे है। मैं वहाँ लेटा लेटा सोच रहा था कि यदि धरती टूटने की नौबत आ गई तो मैं क्या करूँगा। तभी मैंने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी और भाग खड़ा हुआ। एक ही सांस में खरगोश ने सारा वृतांत कह सुनाया। शेर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर सभी प्राणियों को संबोधित करते हुए बोला, मैं इस खरगोश के साथ जाकर देखता हूँ कि वास्तविकता क्या है। मेरे लौटने तक तुम सब यहीं ठहरना। जो आज्ञा महाबली। सभी जानवरों ने शेर की बात मान ली। फिर शेर खरगोश को साथ लेकर चल पड़ा। कुछ ही देर में वे ताड़ वृक्षों के निकट पहुंच गए। अब मुझे वह जगह दिखाओ जहां तुमने धरती टूटने की आवाज सुनी थी। डरो नहीं, मैं तुम्हारी हर संकट से रक्षा करूंगा। यही है वह बिल्व वृक्ष जहां मैंने वह भयंकर आवाज सुनी थी। खरगोश ने बिल्व वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा। पेड़ की ओर देखते हुए शेर ने कहा, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं जांच पड़ताल करके आता हूँ। शेर ने बिल्व वृक्ष के नीचे गिरे ताड़ के पत्तों को ध्यान से देखा। ओह, मैंने ठीक ही सोचा था। सूखे पत्तों पर बेल फल के गिरने की आवाज से बेचारा खरगोश डर गया होगा और उसने धरती टूटने की कल्पना कर ली होगी। फिर वह खरगोश को वापस लेकर जंगल के प्राणियों के पास जा पहुंचा और उन्हें वास्तविकता बताई। फिर सबको संबोधित करते हुए बोला, मित्रों, तुमने यह पता नहीं लगाया कि सच क्या था। आंख मूंद कर केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की भूल करके आज तुम अनावश्यक ही मुसीबत में पड़ सकते थे। शिक्षा, किसी की कही हुई बात पर आंख मूंद पर विश्वास करना ठीक नहीं। पहले सत्यता की परख कर लेनी चाहिए। लेकिन खरगोश की बात सुनकर शेष जानवरों ने ऐसा नहीं किया। अतः सुनी सुनाई बातों पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मूर्ख वृक्ष। प्राचीन काल में एक जंगल में दो वृक्ष मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में शेर और बाघ भी मित्रवत रहते थे और जानवरों का शिकार किया करते थे। अपनी भूख मिटाकर बचा हुआ मांस तथा हड्डियां वहीं छोड़ जाते, जिससे सारे वातावरण में दुर्गंध फैल जाती थी। एक दिन पहला वृक्ष दूसरे वृक्ष से बोला, दोस्त, ये जानवर भी कैसी मुसीबत हैं। इनके जूठन से उठने वाली दुर्गंध के कारण मेरा सांस लेना भी दूभर हो गया है। हाँ, अब तो यहाँ रहना भी मुश्किल होता जा रहा है। दूसरे वृक्ष ने कहा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इन जानवरों को यहाँ से निकाल कर ही रहूंगा। पहले वृक्ष ने क्रोधित होते हुए कहा, नहीं मित्र, ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना, ये जंगली पशु ही तो हमारी रक्षा करते हैं। दूसरे वृक्ष ने उसे समझाते हुए कहा, किंतु यह तो सोचो, इन जानवरों के यहाँ न रहने पर हवा कितनी शुद्ध और सुहावनी होगी। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि पशुओं को यहाँ से भगाकर ही रहूंगा। पहले वृक्ष ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा, अरे मित्र, तुम नहीं जानते तुम क्या करने जा रहे हो। दूसरे वृक्ष ने फिर उसे समझाया। इस प्रकार दोनों काफी देर तक तर्क वितर्क करते रहे। फिर एक रात, आहा, कितनी तेज हवा चल रही है। यही मौका है जब जानवरों को यहाँ से भगाया जा सकता है। यह सोचकर पहला वृक्ष जोर जोर से हिलकर भयंकर आवाज करने लगा। पेड़ के नीचे सोए जानवर हड़बड़ाकर जाग गए। ये कैसी आवाज है? शेर ने चीते से पूछा। उस पेड़ को तो देखो, कितनी जोर से हिल रहा है। चीते ने कहा, लगता है इस पर कोई भूत आ गया है, चलो यहाँ से भाग चलें। शेर ने सुझाव दिया। हाँ, यहाँ से भागने में ही भलाई है, जल्दी करो, चीते ने कहा। और फिर सभी जानवर वहाँ से भाग खड़े हुए। अगले दिन सुबह आखिरकार मैंने जानवरों से पीछा छुड़ा ही लिया।